स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या बीपीएससी 70 या बीपीएससी TRE 4.0 या 5.0, तो उसमें आपको बिहार स्पेशल का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अभी हमारा जो सेट है वह सेट आपको बिहार स्पेशल से होने वाला है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपको हिस्ट्री से होगा, सब्जेक्ट वाइज किया जाएगा। सबसे पहले हिस्ट्री होगा, उसके बाद जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो अदर सब्जेक्ट भी कराया जाएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग में। बिहार के दक्षिणी भाग में आपको पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है। तो यह है आपको उपनिषद। उपनिषद से बिहार के प्राचीनतम बारे के साहित्य के स्रोत के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीवरज को बनाया था। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 समिति का सहयोग प्राप्त था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्रा, बिहार में किया गया था। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शमसुद्दीन यहिया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है। तो आपको बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो यह आपको बिहार शरीफ में थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर होगा आपको सिमरावगढ़ में थी। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसके सुल्तान थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके सुल्तान कौन थे। तो इसके सुल्तान दरिया खान नुहानी थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। तो आपको प्राप्त हुए थे भोजपुर से। ऑप्शन ए। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो आपको हुआ था फारुखसियर का। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो यह आपको था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो मुंगेर को राजधानी बनाया गया था मीर कासिम के द्वारा। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है। तो यह होगा आपको सच्चिदानंद सिन्हा का सक्रिय योगदान रहा है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। तो आपको आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह थे। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो पटना का सचिवालय कांड जो हुआ था गोलीकांड वो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो कुंवर सिंह थे। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। तो इसका आंसर होगा चंपारण प्रभावित हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नाकाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। सभी के सभी क्या थे, इसमें योगदान दिए थे अपना। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 नवंबर 1921 को हुआ था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो उस समय जो था मध्यकालीन बिहार में पटना भागलपुर जो था मुख्य केंद्र था। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो यह जो थे आपको पुर्तगाली थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। मजहरूल हक थे। यहाँ पे क छूट गया। मजहरूल हक जो थे होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशेर कथा के लेखक कौन थे। तो देशेर कथा के लेखक जो थे सखाराम गणेश देवस्कर थे। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
तो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन सा होता है? तो राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, और संवैधानिक प्रधान जो होता है राज्यपाल होते हैं। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिहार। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया यहाँ पे, बाकी सब कंट्री में 1/3 है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 203 है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? पहला चुनाव यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये आपको कराया गया था 1952 में। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ये आपको ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन, ज्योग्राफी में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है विधान परिषद में। जैसे कि राज्यसभा में होता है वैसे ही विधान परिषद में भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 माह की अवधि के लिए। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो इसका आंसर होगा 1968 से 69 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, शहरी जो जनसंख्या है, ग्रामीण तथा शहरी प्रतिशत, ग्रामीण आपको 88.7% है और शहरी जो है 11.3% आपको 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पहले और दूसरे स्थान पे यूपी और महाराष्ट्र है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ? मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार के प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा यानी सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1904 में की गई थी। मढ़ौरा में जो चीनी मिल है इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिवास। सिवान को सिवास से इसे लिखा है, यही जो है आपका सीमा साझा नहीं करता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो धारवाड़ चट्टान कहाँ पाया जाता है? आपको दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आप बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, पुरानी कछारी मिट्टी को, और नई को खादर मिट्टी बोला जाता है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 53 मीटर मिलेगा। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो बिहार की जो आकृति है आपको आयताकार आकृति में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा CWG में विभाजित किया गया है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? यह जो है आपको कछारी मिट्टी से आच्छादित है, कछारी मिट्टी हो जाएगा। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितना है? 7 प्रमंडल से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है बिहार से। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा में है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? ठीक है, तो लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में नहीं है, नहीं तो महदुम कुंड, सूर्य कुंड और गोमुख कुंड जो है आपको राजगीर में है। सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो मक्का का घर बेगूसराय को कहा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल
इस सेट का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।